आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ पढ़ाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 8 और 5 नंबर की ये क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी तो ये सवाल जो है 8 नंबर की आती है और कभी कभी यही सवाल जो है 5 नंबर की आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 8 नंबर का आया फिर भी आपका फायदा है, 5 नंबर का आया तो भी 5 नंबर बहुत होता है। ध्यान देना, एग्जाम में 5 नंबर बहुत होता है, क्योंकि 100 में से 5 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपको ये नंबर मत देखिए कि 5, ध्यान दीजिए 5 का मतलब 1%। अगर 5 नंबर आपका और हो गया तो हो सकता है कि आप अपने साथी से या फिर आप जो है 5 नंबर से टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो यूपी टॉपर बनता है या क्लास में टॉपर बनता है वो अपने पीछे वाले लड़के से 1-2 नंबर से ही टॉपर बनता है। तो आप ध्यान देना, 5 नंबर को मत देखना, इस सवाल को देखना। अगर आपके समझ में आ गई तो 5, 8 बहुत सारे आपको, यानी कि 8, 5, 13 नंबर आ सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अवकलन से संबंधित 2-3 सवालें आती हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना, जब भी अवकलन की सवाल आए तो आप y बराबर मान लो। अगर y के बराबर में ना दिया हो तो y बराबर tan इनवर्स, और पूरी सवाल को ही नोट कर लेना, tan इनवर्स x अपान ए। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा dy बटे dx, इसका अवकलन क्या होगा, dy बटे dx होगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्या करिएगा आप ध्यान से देखिएगा। अगर d dx tan इनवर्स x हो तो इसका फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना ये बराबर है, ये आपका फार्मूला होता है। अच्छा, इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम इसका अवकलन करें तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स के स्थान पर यहाँ पर देखिए क्या है, tan इनवर्स एक्स के स्थान पर ये पूरा है, तो इस पूरे का स्क्वायर कर दो। हमेशा याद रखना, जो यक्स के स्थान पर हो पूरे का स्क्वायर कर दो। इतना आपके समझ में आ गया होगा। tan इनवर्स, जैसे यहाँ पर देखिए ना tan इनवर्स यक्स था, तो इस यक्स देखिए यक्स के स्थान पर इस पूरे को मानते हैं। तो जैसे यहाँ यक्स था तो यक्स स्क्वायर किया था, तो ये पूरा है तो पूरे का स्क्वायर करेगा। ये सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है। अब उसके बाद यक्स है तो सही है, और यक्स के स्थान पर यानी कि ये पूरा आया है, यहाँ पर यक्स अकेले होना चाहिए, और यक्स के स्थान पर जो आए उसका फिर से अवकलन कर दो। यानी कि फिर से यहाँ पर डी डी एक्स होगा, किसका, ये पूरा यक्स के स्थान पर है। तो यक्स प्लस ए प्लस में tan इनवर्स यक्स अपान ए। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, 1 प्लस यक्स अपान ए प्लस में tan इनवर्स यक्स अपान ए का स्क्वायर। यहाँ बीच में इंटू माना जाएगा, लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो आप ऐसे बूंदी रख दो, यानी कि पॉइंट हंस रख दीजिए, ये इंटू माना जाता है। ध्यान देना, ये पॉइंट नहीं बल्कि इसमें इंटू माना जाएगा। अब डी डी एक्स का अंदर गुणा कर दो, तो इसमें पहले करेंगे तो डी डी एक्स यक्स अपान ए प्लस में डी डी एक्स अंदर जाएगा तो डी डी एक्स tan इनवर्स यक्स अपान ए। ये समझ में आया होगा। इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं ताकि लगे कि हाँ ये इसके इंटू में है। अब उसके बाद डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/1 प्लस यक्स अपान ए प्लस tan इनवर्स यक्स अपान ए। इसको तो नोट करते चलिए, ए है ब्रैकेट में, हमें यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये ए नहीं होना चाहिए, इस ए को बाहर कर देते हैं। तो 1/a, ऊपर कुछ नहीं तो 1 निकाल लिए, नीचे से ए को निकाल लिए, अंदर बचेगा डी डी एक्स केवल यक्स प्लस में। इसका फार्मूला भी हमने देखा था tan इनवर्स यक्स का 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो यक्स के स्थान पर क्या है ये देखिए, यहाँ पर यक्स अकेले होना चाहिए। ध्यान देना, यक्स के स्थान पर एक पॉइंट भी लग जाए ना तो उसका पुनः अवकलन करना पड़ता है। तो पहले देखिए यक्स के स्थान पर क्या है, तो यक्स बटे ए। देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पर यक्स स्क्वायर होता है तो यक्स के स्थान पर इतना था तो इतने का स्क्वायर किए थे। तो यहाँ पर भी यक्स का स्क्वायर होना चाहिए, तो यक्स के स्थान पर यक्स बटा ए है तो यक्स बटा ए स्क्वायर करेंगे, और यक्स बटा ए, यहाँ यक्स अकेले होना था, यक्स बटे ए हो गया है तो इसका यहीं पर साइड में पुनः अवकलन कर देंगे यक्स बटे ए का। जब तक होगा तब तक करेंगे। हो गया इतना। आगे बीच में ध्यान देना प्लस लगा है तो इक्वल डी वाई डी एक्स उतारना चाहो उतार लो, नहीं छोड़ दीजिए।
1 प्लस यक्स बटा ए प्लस टेन इनवर्स यक्स बटा ए का स्क्वायर, लाइन खींच लेते हैं ब्रैकेट में 1 अपान ए इंटू डी डी यक्स, यक्स का अवकलन 1 होगा, प्लस में 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी इंटू माना जाएगा तो पॉइंट कर देते हैं। यहाँ पर भी देखिए ना यक्स बटा ए का भी अवकलन किए थे तो कितना आया, यानी कुल मिला के 1 अपान ए आया, तो 1 अपान ए यक्स का अवकलन कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब जो है 1 अपान 1 प्लस यक्स बटा ए प्लस टेन इनवर्स यक्स बटा ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट लगा देते हैं छोटा ही, 1 अपान ए हो जाएगा प्लस में 1 अपान इसका बटा 1 मान के दोनों में लघुत्तम लेंगे तो ए स्क्वायर होगा, 1 से भाग देंगे ए स्क्वायर तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, और इंटू में 1 अपान ए हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब जो है ए से ए स्क्वायर है तो एक एक कट जाए, क्योंकि ये बटे के बटे में है और ये बटे में है, तो आगे बढ़ेंगे तो 1 अपान 1 प्लस यक्स अपान ए प्लस का टेन इनवर्स यक्स बटा ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक ब्रैकेट चाहो तो आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो या फिर छोटा ही ब्रैकेट लगा लीजिए, 1 अपान ए प्लस में ये बाहर के हिसाब से ऊपर चला आएगा, ए अपान ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का यक्स स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं 1 बचा है, 1 का गुणा करेंगे यही आएगा, और यही आपका फाइनली उत्तर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था और आपके समझ में आ भी गया होगा। तो कैसा लगा ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए हम एक सवाल और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। अब यहाँ पर कोशिश करो, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन में आना चाहिए, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए टेन में। मान लो कोई दूसरी सवाल देकर यहाँ पर साइन इनवर्स कर दे तो अंदर वाले को पूरी कोशिश करो कि हल करने पे साइन आ जाए, तो टेन है तो हम टेन में ही लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको जो है सॉल्व करने से पहले इसको हमें जो है हल करना, मतलब यक्स के सापेक्ष अवकलन करने से पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा। अगर हम यक्स के सापेक्ष अवकलन को हटा दें, इसको हटाएंगे ना, तो ये सवाल चैप्टर 2 की बन जाएगी। तो आपको यहाँ पर डबल फायदा है, अवकलन में आएगा फिर भी कर सकते हैं, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आएगा फिर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम साइन यक्स का एक फार्मूला होता है, यहीं पर लिख दे रहे हैं 2 साइन यक्स बाई 2। अगर साइन 2 यक्स होता तब फार्मूला होता है 2 साइन यक्स कॉस यक्स। यहाँ पर क्या है, 2 केवल यक्स है, यानी कि इसके बटे में 2 किया है तभी ये कट के केवल यक्स बचा, तो यहाँ पर भी बटे में 2 कर दो, यहाँ पर भी बटे में 2 कर दो, लेकिन इस 2 से मतलब नहीं है। तो 2 साइन यक्स बाई 2 कॉस यक्स बाई 2, तो यहाँ पर कॉस यक्स बाई 2 अपान 1 प्लस कॉस यक्स का 2 फार्मूला होता है, कॉस यक्स, जैसे कॉस यक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 माइनस 1, और एक कॉस यक्स और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स बाई 2। तो चेक करिए कि इस 1 को काटेगा कौन, ये 1 प्लस में है तो काटने के लिए माइनस का 1 चाहिए जो कि इस फार्मूले में है, तो इसी को नोट करेंगे, लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 माइनस 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, टेन इनवर्स 2 साइन यक्स बाई 2 कॉस ऑफ यक्स बाई 2 बटे में 2 कॉस यक्स बाई 2 स्क्वायर लगा है, इसका मतलब कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। 2 को 2 से काट दिए, कॉस यक्स बाई 2 को कॉस यक्स बाई 2 से हमने काट दिया। इसके बाद जो है हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर साइन यक्स बाई 2 कॉस यक्स बाई 2, मतलब यक्स बाई 2 मैच किया तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन यक्स बाई 2, और हमें यही लाना ही था। टेन इनवर्स है, टेन है तो टेन, ये टेन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा यक्स बटे 2, और इसी को अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना y बराबर यक्स बटे 2। अगर चैप्टर 2 के हिसाब से आएगा यानी कि अवकलन नहीं कहेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये अवकलन कहा है तो मान लेंगे y बराबर यक्स बटे 2, यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए इसका अवकलन कर देते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स होगा, और यहाँ पर डी डी एक्स यक्स बाई 2 होगा, तो ये अवकलन का चिन्ह है डी डी एक्स, तो यहाँ पर डी डी एक्स डी वाई कर दिए, मतलब वाई है तो डी वाई हो जाएगा, इसे डब्लू होता है यहाँ पर तो डब्लू हो जाता, तो इक्वल
दो से मतलब है नहीं, दो को बाहर करेंगे, अंदर डी डी यक्स बचेगा। अगर यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एक आता है, तो 1/2 पहले से था, नोट किए, और इसका फार्मूला होगा 1 और गुणा कर देंगे 1 का नाम 1/2, यही आपका फाइनल अवकलन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।